Hello, this is Himanshi and we will be discussing now mode of international payment. Mode of international payment में हम डिस्कस करेंगे द मेथड ऑफ पेमेंट एंड मेथड ऑफ पेमेंट ब्रीफली हम ओवरव्यू अगर देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि तीन तरह के पेमेंट्स हो सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। क्लीन पेमेंट हो सकती है, बिल ऑफ फॉर कलेक्शन हो सकते हैं या डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट हो सकता है। क्लीन पेमेंट में भी हमारे पास फर्दर दो ऑप्शन है, एडवांस पेमेंट या ओपन अकाउंट। अब ये जो है इस चैप्टर में हम सिर्फ इन पेमेंट टाइप का ओवरव्यू लेंगे एंड फर्दर उसके बाद जो भी इन पेमेंट्स में क्या क्या रूल्स हैं या कुछ फायदे नुकसान सब जो है हम इनके फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू। सबसे पहले आता है क्लीन पेमेंट। क्लीन पेमेंट में क्या होता है, जो बैंक्स इन्वॉल्व हैं, बैंक्स का रोल क्या है कि जस्ट आपको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करके देनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। आपको अगर इम्पोर्ट के लिए पेमेंट करनी है पर्सन ने तो आपको फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करके देनी है, वो पर्सन पेमेंट कर देगा। एंड अगर एक्सपोर्ट का केस है तो जो भी फॉरेन करेंसी में पेमेंट रिसीव हुई है वो बैंक कन्वर्ट करके दे देगा एक्सपोर्टर को आईएनआर में। दिस इज द रोल ऑफ बैंक इन क्लीन पेमेंट। इट इज वेरी लिमिटेड। रीजन बिहाइंड दिस इज कि कोई फाइनेंसिंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई फंडिंग इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज क्लीन पेमेंट ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के आपस में ट्रस्ट पे होते हैं कि हाँ आप हमें सामान भेज दो, हम आपको पैसे भेज देंगे, या हम आपको पैसे भेज देते हैं, आप हमें सामान भेज दो। हाउ एवर द ट्रांजेक्शन जो भी उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी है उसके बेस पे ट्रांजेक्शन वो लोग कर लेते हैं। सो बैंक का रोल इज वेरी लिमिटेड। एंड क्लीन पेमेंट में दो तरह की पेमेंट दो तरह से चल सकता है, या तो एडवांस पेमेंट हो सकती है या ओपन अकाउंट हो सकता है। एडवांस पेमेंट में क्या है कि अगर मैंने किसी पर्सन से इंपोर्ट करना है, ओके मैंने किसी कंट्री से इंपोर्ट करना है तो मैं उनको पहले पैसे दे दूंगी एंड वो फिर मेरे को गुड्स भेज देंगे। दिस इज द केस ऑफ एडवांस पेमेंट। एंड एक्सपोर्ट में भी अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ एंड मैंने एक्सपोर्ट करना है तो मैं मुझे पहले पेमेंट रिसीव हो जाएगी एंड आफ्टर दैट आई विल सेंड द गुड्स। ओपन अकाउंट में क्या है, ओपन अकाउंट में है कि आप वेट एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट कर लेते हो कि आप गुड्स पहले भेज देते हो एंड आपको पता है कि हाँ ये पर्सन भेज देगा मेरे को पैसे वापस। एडवांस पेमेंट में पहले पैसे दे देंगे, गुड्स बाद में जाएंगे। ओपन अकाउंट में पहले गुड्स दे देंगे, पैसे बाद में आएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लीन पेमेंट। नेक्स्ट हमारा पेमेंट का मेथड आ जाता है बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड आर सिमिलर टू बिल ऑफ डिस्काउंटिंग दैट वी डू इन नॉर्मल ट्रांजेक्शन, जहाँ पे हम जो भी पेमेंट। सो बिल्स फॉर कलेक्शन में क्या है, बिल्स फॉर कलेक्शन में जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है वो बैंक्स के ऊपर छोड़ देते हैं। क्लीन पेमेंट में सारी डॉक्यूमेंटेशन वो खुद डील करते हैं, बैंक का रोल इज लिमिटेड टू द कन्वर्जन ऑफ करेंसी। लेकिन बिल्स फॉर कलेक्शन में जो ट्रेडर है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक्स के ऊपर छोड़ देता है कि आप देख लो कि एक्सपोर्टर को डॉक्यूमेंट कब देने हैं या इम्पोर्टर को डॉक्यूमेंट कब रिलीज करने हैं। सो दो तरह के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं इसमें, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। सो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट क्या है कि इम्पोर्टर को हम डॉक्यूमेंट्स तभी भेजेंगे जब वो हमें पेमेंट कर देगा। लाइक अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं तो मान लो कंट्री एक्स है और कंट्री वाई है। कंट्री वाई में इम्पोर्टर जो पर्सन बायर है, बायर को डॉक्यूमेंट्स एक्स का बैंक, एक्स यानी सेलर का बैंक तभी देगा जब बायर पेमेंट कर देगा। एंड सेकंड इज दिस इज डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। इसमें क्या है कि इम्पोर्टर पेमेंट ना करे बट इम्पोर्टर एक ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लेगा कि उसकी इतनी पेमेंट की लायबिलिटी है एंड उसके अगेंस्ट उसको डॉक्यूमेंट्स जो है रिलीज कर दिए जाएंगे। सो दिस वाज बिल फॉर कलेक्शन। एंड ये डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं जो कि हमें कस्टम क्लियरेंस में रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द completion ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, सो those documents will be provided against payment or against acceptance। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट आर द एलसीज। सो ये मैंने यहाँ पे अगर आप थोड़ा डायग्राम के थ्रू देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एलसीज में क्या होता है, एक इम्पोर्टर है और एक एक्सपोर्टर है और उनके बीच में जो बैंक है डील कर रहा है। जो पर्सन सामान खरीद रहा है वो अपने बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर दो टू द एक्सपोर्टर। ओके, इम्पोर्टर
अपने बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर जो मेरा सेलर है उसको आप इशू कर दो। क्यों इशू कर दो? ताकि जो एक्सपोर्टर है उसको क्या हो जाए, थोड़ी तसल्ली हो जाए कि हाँ एक इम्पोर्टर इज जेन्युइन, मैं इसको सामान अगर बेच रहा हूँ ये मुझे पेमेंट कर देगा। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि पेमेंट, बैंक कहते हैं कि आप इस सामान के अगेंस्ट पेमेंट आपको मैं कर दूंगा, और उसके बाद बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इम्पोर्टर से पेमेंट कलेक्ट करेगा। सो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? इट इज डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, बिकॉज इसमें एक्चुअली आप पहले पैसे नहीं देते हो, पहले आप एलसी ही इशू करते हो, एंड एलसी के अगेंस्ट अगर एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करेगा तो बैंक उसको पेमेंट कर देता है। सो दिस इज द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, आपको डायग्राम से अगर क्लियर हुआ होगा। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट आर ऑल्सो नोन एज लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? रिटर्न अंडरटेकिंग है। रिटर्न अंडरटेकिंग कौन दे रहा है? इम्पोर्टर का बैंक, इशूइंग बैंक की इम्पोर्टर के बिहाफ पे पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा। किसको? एक्सपोर्टर को करेगा। एक अप टू जो भी लिमिट पास हुई है एलसी की, और एक अप टू टाइम लिमिट के अगेंस्ट। नो दिस इज डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। नाउ टाइप ऑफ एलसी अगर हम देखें, एलसी के टाइप काफी तरह के होते हैं, बट इसमें हम दो तीन टाइप्स ही समझ रहे हैं, एंड फर्दर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट चैप्टर में हम इन टाइप्स को डिटेल में समझेंगे, तो मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देती हूँ। फर्स्ट इज रिवोकेबल एंड इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवोकेबल एलसी किसे कहा गया कि एक्सपोर्टर की कंसेंट के बिना आप एलसी को कैंसिल करवा सकते हो, वो होगी रिवोकेबल एलसी। लेकिन अगर आईसीसी को देखें, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यूसीबी 600, वो क्या कहता है कि आप कोई भी ऐसी एलसी नहीं होती जो एक्सपोर्टर के कंसेंट के बिना आप रिवोक करवा सकते हो। तो देर इज नो सच थिंग एज रिवोकेबल एलसीज। एंड रिवोकेबल से ही हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है इरिवोकेबल। इरिवोकेबल वो होगी जो दोनों पार्टी की कंसेंट से ही रिवोक होगी। इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर दोनों अगर अग्री करेंगे कि हाँ एलसी आप खत्म कर दो तभी होगी। ओके, नेक्स्ट इज साइट एंड टर्म लेटर ऑफ क्रेडिट। साइट एंड टर्म लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है? फर्स्ट इज साइट एंड सेकंड इज टर्म। साइट में क्या है कि बैंक जो है, बैंक पेमेंट एलसी के अगेंस्ट तभी करेगा जब उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करे जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं बैंक के, वो जब एक्सपोर्टर अगर बैंक को प्रेजेंट करेगा तभी वो बैंक उसके अगेंस्ट पेमेंट करेगा। दिस इज साइट लेटर ऑफ क्रेडिट। एंड देन देर इज टर्म लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि है कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो गए उसके कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है बैंक उस लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट पेमेंट करेगा। दिस इज कॉल्ड द टर्म लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट, कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या है कि हमने जो भी एलसी की ट्रांजेक्शन समझी, इसमें एक ही बैंक हमने इन्वॉल्व करा, दैट इज द इशूइंग बैंक, दैट इज द इम्पोर्टर्स बैंक। लेकिन एक्सपोर्टर क्या करेगा? एक्सपोर्ट, क्योंकि इशूइंग बैंक जो होता है, इशूइंग बैंक नॉर्मली कौन होएगा? इम्पोर्टर की कंट्री का। एक्सपोर्टर को, पर्सन को ज्यादा कॉन्फिडेंस लाने के लिए ट्रांजेक्शन में, वो फॉरेन किसी दूसरी कंट्री के बैंक के ऊपर बिलीव करने से बेटर वो क्या कहेगा कि मैं एक अपने कंट्री के बैंक की भी एडिशनल कमिटमेंट ले लेता हूँ, ताकि मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए। बिकॉज इम्पोर्टर के बैंक के ऊपर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आई नीड एडिशनल कमिटमेंट फ्रॉम बैंक ऑफ माई कंट्री कि एक्सपोर्ट इम्पोर्टर अगर पेमेंट नहीं करेगा तो वो लोग मुझे पेमेंट कर देंगे। सो कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है? देर इज एडिशनल कमिटमेंट। एडिशनल कमिटमेंट फ्रॉम हु? फ्रॉम एक्सपोर्टर्स बैंक, हु इज यूजुअली इन द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टर। एंड जब ये एडिशनल कमिटमेंट लग जाती है एलसी के ऊपर, दैट एलसी इज कॉल्ड कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट, तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू, एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर क्लीन पेमेंट ट्रांजैक्शंस।